रूस करेगा वार, हो जाओ तैयार। केमिकल हथियार आएंगे, यूक्रेन को तबाह कर जाएंगे। अमेरिका की चेतावनी से दुनिया में दहशत। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच महाविनाश का घंटा बज चुका है। युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी पल रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, लेकिन दुनिया जैसा सोच रही है, रूस ने उससे भी खतरनाक मंसूबे पाल रखे हैं। रूस कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके दुश्मन देश ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जिसके बारे में सोचकर ही मन सिहर उठता है और मौत का तांडव दिखने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने और दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको यकीन नहीं होगा कि यूक्रेन को लेकर रूस के इरादे इतने खतरनाक हो सकते हैं। रूस के इस खतरनाक मंसूबे का नाम है केमिकल वॉर। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। आखिर रूस यूक्रेन को लेकर कौन सी युद्ध नीति अपनाने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आखिर केमिकल हथियार होते क्या हैं। दोस्तों, रासायनिक हथियार का नाम सुनने में भले ही महज एक आम हथियार जैसा लग रहा हो, लेकिन इससे होने वाला विनाश दिल दहला देने वाला है। पहले विश्व युद्ध के दौरान भी कई रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, जिनसे हजारों लोगों की मौत हो गई थी। तो आइए जानते हैं रासायनिक हथियार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनके हमले से कैसे हालात पैदा हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होते हैं रासायनिक हथियार, कितने प्रकार के होते हैं रासायनिक हथियार। दोस्तों, जब किसी जहरीले रसायन यानी केमिकल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो उसे रासायनिक हथियार कहते हैं। इसमें जहरीली गैस या अन्य जहरीले पदार्थ से हमला किया जाता है। इन हथियारों से पल भर में ही हजारों लाखों लोगों को मौत की नींद सुलाया जा सकता है। रासायनिक हमले की सबसे खतरनाक बात यह है कि इससे लोग घुट घुट कर मरते हैं और यह हमला कब हो गया किसी को पता भी नहीं चलता। जब तक किसी को इसकी जानकारी होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हजारों लाखों लोग काल के गाल में समा चुके होते हैं। मौत का यह ऐसा मंजर होता है जिसे देखकर मन सिहर उठता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। अप्रैल 2017 में सीरिया में एक रासायनिक हमला होने की खबर थी, जिसमें करीब 80 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे। दोस्तों, आखिर ये रासायनिक हथियार कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, रासायनिक हथियार 5 प्रकार के होते हैं। पहला है VX। ये एक ऐसा खतरनाक जहरीला रासायनिक मिश्रण होता है जिससे चंद सेकंड में ही किसी की मौत हो जाती है। यह रासायनिक हथियार सीधे इंसान के तंत्रिका तंत्र यानी नर्व सिस्टम पर हमला करता है। इसका महज 10 मिलीग्राम ही किसी शख्स की जान लेने के लिए काफी है। इसका न कोई रंग होता है, न स्वाद होता है और न ही कोई गंध होती है। ये रसायन तंत्रिका तंत्र पर हमला करके सांसों को बंद कर देता है, जिससे दिल धड़कना बंद हो जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन के भाई किम जोंग नैम की हत्या इसी रसायन से की गई थी। दूसरे रासायनिक हथियार का नाम सारीन है। ये भी VX जैसा होता है, लेकिन उससे थोड़ा कम खतरनाक होता है। ठीक VX की तरह ही सरीन भी किसी शख्स के तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। इसकी एक बूंद भी अगर किसी पर पड़ जाए तो उसकी मौत हो जाती है। 1995 में जापान के टोक्यो में एक सबवे के अंदर सरीन की गैस से हमला किया गया था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 6000 लोग घायल और बीमार हो गए थे। उस वक्त बताया गया था कि किसी शख्स ने सरीन गैस से भरा बैग सबवे के अंदर फाड़ दिया था, जिससे वहां मौजूद लोग इस गैस के संपर्क में आ गए और उनकी मौत हो गई। तीसरा रासायनिक हथियार का नाम है मस्टर्ड गैस। ये वही गैस है जिसका इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। इसे सल्फर मस्टर्ड भी कहते हैं। इसका असर काफी धीरे धीरे होता है। मस्टर्ड गैस आंखों, श्वसन तंत्र, त्वचा और कोशिकाओं पर हमला करती है। पहली बार जब ये गैस शरीर पर लगती है तो ऐसा लगता है जैसे कि जल गया हो, लेकिन कुछ देर बाद इसके कारण शरीर में तेज दर्द होने लगता है। इस गैस की वजह से इंसान अंधा भी हो सकता है। हालांकि इस गैस से मौत नहीं होती है, लेकिन अगर बहुत अधिक मात्रा में ये किसी के शरीर में चली जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। पहले विश्व युद्ध के दौरान भी जितने लोगों पर मस्टर्ड गैस का हमला किया गया था, उनमें से सिर्फ 5% लोगों की ही मौत हुई थी। चौथे रासायनिक गैस का नाम फॉस्जीन है। यह गैस भी बेहद खतरनाक होती है, जिसका इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध में हुआ था। जैसे ही कोई शख्स इस गैस के संपर्क में आता है, उसकी सांस फूलने लगती है। इस गैस का इस्तेमाल प्लास्टिक और कुछ तरह के कीटनाशक बनाने में भी किया जाता है। इस गैस का मकसद भी किसी को जान से मारना नहीं होता, लेकिन अधिक मात्रा में शरीर में जाने पर इसका खतरनाक परिणाम हो सकता है। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ने ब्रिटिश सेना पर करीब 88 टन फॉस्जीन का इस्तेमाल किया था।
जिसमें लगभग 120 लोगों की मौत हो गई थी और 1069 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। पहले विश्व युद्ध में जितने भी लोगों के रासायनिक हथियारों से मौत हुई थी उनमें से 80% फॉस्जीन गैस की वजह से ही मरे थे। पांचवी और आखिरी रासायनिक हथियार का नाम क्लोरीन है। आमतौर पर इसे सफाई करने, कीटनाशक बनाने, रबर बनाने या फिर पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। वहीं अगर दूसरी ओर क्लोरीन की बहुत अधिक मात्रा किसी के शरीर में चली जाए तो वो जानलेवा साबित हो सकती है। इस गैस का हमला सीधे फेफड़ों पर होता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों, देखा आपने रासायनिक हथियार कितने खतरनाक होते हैं और किस तरह इनका इस्तेमाल करते युद्ध का रुख बदला जा सकता है। दोस्तों, आपको रूस के उस खतरनाक मंसूबों के बारे में बताऊं जिसे वो अंजाम देने जा रहा है। उससे पहले आपको बता दूं कि रूस के बॉर्डर से सेना हटाने की बात का अमेरिका ने खंडन कर दिया है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर अमेरिका ने दावा किया है कि रूस ने सेना घटाने के बजाय बढ़ा दी है। वो लगातार यूक्रेन को घेरने की तैयारी कर रही है। अमेरिका ने कहा कि सैटेलाइट तस्वीरों से यह भी पता चला है कि रूस ने बेलारूस में पिपिरियात नदी के पार एक नया पोंटून पुल बनाया है। यह आशंका है कि इस पुल का निर्माण सीधे तौर पर यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करने के लिए किया गया है। इस पुल के पास भारी तादाद में रूसी टैंक्स तैनात हैं। इधर रूस की बढ़ती तैयारी को देखते हुए पश्चिमी यूरोपीय देश भी पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने यूक्रेन को युद्ध के लिए काफी साजो सामान दिए हैं जिससे वो रूस का मुकाबला कर सके। नाटो देश भी रूस के हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। थल सेना, जल सेना और वायुसेना तीनों अलर्ट पर हैं और रूस के हमले के दौरान किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने एक बार फिर से बातचीत की पेशकश करते हुए कहा कि उसका मानना है कि यूक्रेन संकट से निपटने के लिए आखिरी रास्ता बातचीत ही है और डिप्लोमेटिक बातचीत के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। वहीं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता नीड प्राइस ने कहा कि अमेरिका अपने सहयोगी भागीदारों के साथ समन्वय के साथ काम करना जारी रखेगा और नाटो, रशिया काउंसिल और OSCE के जरिए रूस के साथ बातचीत भी जारी रखेगा। अमेरिका ने कहा कि रूस ने आने वाले दिनों में बातचीत को लेकर नई तारीखें दी हैं और अगर वो इस बीच यूक्रेन पर हमला करता है तो माना जाएगा कि रूस के लिए कूटनीति कोई मायने नहीं रखती। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी रूस से यूक्रेन पर हमला नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी के हित में नहीं होगा और मासूम जनता को इसका नतीजा भुगतना होगा। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे ताजा हालात से तो मैंने आपको अवगत करा दिया और अब बात रूस के उस खतरनाक मंसूबे की जिसे वो अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब रूस यूक्रेन पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका ने इसका दावा किया है। रूस करेगा केमिकल वॉर, अमेरिका ने जारी की चेतावनी। दोस्तों, अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले रूस की तरफ से फॉल्स फ्लैग केमिकल हथियारों के साथ हमला किया जा सकता है और उसके बाद रूस की सेना यूक्रेन पर हमला करेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि रूस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की योजना के तहत पहले अपने ही लोगों पर केमिकल हथियारों के साथ हमला कर सकता है और फिर वो यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि उसे रूस की कई योजनाओं के बारे में पता है, जिसमें केमिकल हथियारों के साथ लड़ाई की शुरुआत करने की भी एक योजना है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि रूस आने वाले दिनों में आक्रमण की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस के अंदर एक मनगढ़ंत और तथाकथित आतंकवादी हमला हो सकता है, जिसमें आतंकवादी बमबारी कर सकता है या फिर रूस खुद अपने ही नागरिकों पर कोई ड्रोन हमला करवा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने UNSC में रूस के ऊपर ये तमाम आरोप तब लगाए हैं जब अमेरिका की तरफ से ये चेतावनी उस वक्त जारी की गई है जब रूस ने मॉस्को से अमेरिका के उपराजदूत को बाहर निकाल दिया है और रूस की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका फौरन मध्य और पूर्वी यूरोप से अपने सैनिकों को बाहर ले जाए। इसे लेकर रूस की तरफ से अमेरिका के राजदूत को कुछ दस्तावेज भी सौंपे गए हैं, जिसमें रूस की तरफ से अमेरिका के सामने कई मांगे रखी गई हैं। रूस ने अमेरिका से कहा है कि वो फौरन मध्य और पूर्वी यूरोप से अपने तमाम सैनिकों को बाहर निकाले। इसके साथ ही रूस ने मांग की है कि अमेरिका फौरन बाल्टिक क्षेत्र से भी अपने सैनिकों और अपने हथियारों को बाहर ले जाए। रूस की तरफ से दस्तावेज में कहा गया है कि अमेरिका ने पिछले कई महीनों में यूक्रेन को जो हथियार दिए हैं उसे वापस ले जाए और यूक्रेन को नाटो में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन ये ऐसी मांगे हैं जिसे अमेरिका कभी पूरा नहीं करेगा। इधर यूक्रेन ने भी पश्चिमी यूरोपीय देशों से उसे सुरक्षा देने की मांग की है। दोस्तों, युद्ध विनाश का दूसरा नाम है और इसे कभी भी मानवता के लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता।
रूस को भी चाहिए कि वो युद्ध नीति त्याग कर बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकाले, जिससे लाखों जिंदगियां यज्ञ की आहुति में स्वाहा होने से बच जाएं। जय हिंद, जय भारत।